हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हैं? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रेगुलरली तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे होंगे, ठीक है? तो मैं आपकी इसी तैयारी में आपका सपोर्ट करने के लिए लेकर आया हूँ लेटर एनालॉजी का पार्ट नंबर 2, जिसका पार्ट नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में देख लिया था और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, कौन सा पार्ट देखेंगे? पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके थे। ये जो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो आइए, लास्ट क्लास क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और वो था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, इसको कैसे सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक। ठीक है, सारे दोस्तों तक जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए और एक बार थम्स अप कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक आ रही है या नहीं आ रही, ऑडिबल, विजिबल या कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो जुड़ जाओ सारे जल्दी से जल्दी और सबको शेयर करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं करो, हैं कि सर का शेयर कर दूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा, या मेरे दोस्त को फ़ायदा हो जाएगा। सबको फ़ायदा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये था और देखो इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसका इन दोनों का क्या रिलेशन है। इन दोनों का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इस इक्वेशन का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। सिविलियन का एग्री, देखो AGREFCSF से क्या रिलेशन है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करोगे। वैसे आप लोगों ने कर भी लिया और कुछ स्टूडेंट्स ने तो आंसर भी दिया है। ठीक है, CIVILIAN, ठीक है, ये हो गया। इसको किस तरीके से लिखा है? इसको इस तरीके से लिखा है AGREFCSF, इस तरीके से लिखा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर्स की प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। लेटर्स की प्लेस वैल्यूज रख लेते हैं। तो देखो C किस पे आता है? 3 पे आता है। I किस पे आता है? 9 पे आता है। V22 पे, I9 पे, L12 पे, I9 पे, A1 पे और N14 पे। क्लियर? अब यहां से देखो A किस पे आता है? 1 पे, G7 पे, R18 पे, E5 पे, F6 पे, C3 पे, S19 पे और F6 पे आता है। ये हमने यहाँ पे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज रख ली। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को चेक करना है। तो देखो 3 से 1 कैसे हो सकता है? तो आप कहोगे कि सर फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा है, -2 कर दो। 9 से 7 यहाँ पे भी -2 हो रहा है। फिर देखो 22 से 18, अब -2 नहीं हो रहा, -4 हो रहा है। फिर 9 से 5 यहाँ पे भी -4 हो रहा है। फिर देखो 12 से 6 -6 हो रहा है। अब हमें यहाँ तक आते आते लॉजिक समझ में आ चुका है कि क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक कुछ ऐसा है, 2 बार -2 हो रहे हैं, ठीक है, फिर 2 बार -4 हो रहे हैं, फिर 2 बार -6 हो रहे हैं और अगर आगे भी होगा तो फिर 2 बार -8 होंगे। इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो 9 से 3 -6, 1 से 19 -8 और 14 से 6 -8, ये लॉजिक था। क्लियर? अब हमें इससे देखना है इक्वेशन। देखो EQUATION, इक्वेशन को कैसे करोगे तो वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज, या फिर सीधा सीधा कर दो कि यहाँ पे लॉजिक तो पता चल ही गया, -2 -2 -4 -4 -6 -6 और -8 -8। तो देखो E किस पे आता है? 5 पे। 5 से माइनस के 2 करोगे तो कितने बचेंगे? 3, और 3 पे क्या आता है? C। क्या आता है? C। पहले ही ऑप्शन हमारे लेटर से क्या हो गया, हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। फर्स्ट लेटर से ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि जो C दिया हुआ है बाकी किसी में भी नहीं है।
बाकी किसी में भी नहीं है, हमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो देखो इसमें सी नहीं है, एन है, इसमें बी है इसलिए ये भी खत्म, इसमें वी है इसलिए ये भी खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इसी को कहते हैं हम स्मार्ट वे। क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पे सब कुछ देख लिया ना, और पहले लेटर से अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो इतना करने से कौन सा नया ऑप्शन थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो यही चीज होती है हमें, और ये चीज कब मिलती है? जब हम सबसे पहले उनको लर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, और फिर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम एलआरपी पे वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लास में सीखा, लर्न किया, फिर उनको रिवाइज किया, और फिर उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, तब ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब इसमें से कोई सा भी एक पार्ट भी अगर कमजोर पड़ गया, मान लो आपने सीखा अच्छे से, रिवाइज अच्छे से नहीं किया, चलते चलते रिवाइज कर दिया, तो वहां पे कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अगर आपने लर्निंग अच्छी करी, रिवाइज अच्छे से किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको तीनों को कॉमन लेके चलना है, तीनों को स्टैंडर्ड में लेके चलना है। अगर इसको 10% कर रहे हो, इसको भी 10% कर रहे हो, तो इसको भी 10 करो, तो आपका रिजल्ट निकलता है ये वाला। अगर एक भी कम होता है तो रिजल्ट उसी रेशियो में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है, एल, आर और पी पे भी लर्न करना है, रिवाइज करना है, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक है परफेक्ट, जो प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट की तरफ लेकर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 करिए। क्वेश्चन नंबर 13 करिए जल्दी से, देखते हैं किसका परफेक्ट आंसर आता है। क्या है 13वां क्वेश्चन? RJN को OLU, DHL को MJG और VKC को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए किस तरीके से करोगे, इनको फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो क्या लॉजिक है इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर, जे और एन, इसको किस तरीके से कोड किया है। इसको कोड किया है ओ, एल और यू से, ऐसे ही कोड किया है, यही तो है। अब देखो अगर इनकी प्लेस वैल्यूज देखोगे तो R18 पे आता है, J10 पे आता है, N14 पे आता है, O15 पे आता है, और L12 पे आता है, और U21 पे आता है। U किस पे आता है? 21 पे। क्या किया गया है? देखो 18 से 15, 10 से 12 और 14 से 21, नहीं ऐसे तो नहीं बैठ रहा, सीधा सीधा तो नहीं बैठ रहा। तो फिर क्या किया गया? देखो एक चीज फिर नजर आ रही है, ये हो सकता है क्या कि 14 से क्या हो रहा हो, 15 हो रहा हो, मतलब प्लस का 1 पास से पास में। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आगे देख लेते हैं। फिर देखो 10 से क्या लग रहा है आपको, 10 से 12 लग रहा है, ऐसे हो सकता है 10 से 12 प्लस का 2। फिर देखो क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर अब देख लेते हैं कि अब किस तरीके से कर रहा है। 18 से 21 मतलब प्लस का 3 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। क्लियर? तो इसमें ऐसे था, रिवर्स पैटर्न लगा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता आर, जे, एन और ओ, एल, यू, तो ये ऐसे होता, इस तरीके से ये वाला पैटर्न लग जाता। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने में दिख रहा है। क्लियर? आप लोग कोशिश करें इसी तरीके से लिखें, मैंने ये जैसे लिखा हुआ था वैसे के वैसे उठा के रख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास देखिए DHL,
मोस्टली इसमें भी यही लॉजिक होगा। चेक कर लेते हैं एम, जे और जी। आइए चेक कर लेते हैं डी से, देखो यहां पे यही लॉजिक होगा तो एल से एम, एल से एम क्या हो रहा है प्लस का 1, एल 12 पे और एम 13 पे। फिर देखो आगे क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर जो आगे हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है, एच से जे, एच 8 पे और जे आपका 10 पे, ठीक है, तो प्लस का 2 हो रहा है। और यहां से अगर हम देखें तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डी है और डी से जी, डी किस पे आता है 4 पे और जी किस पे आता है 7 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 3 हो रहा है। ये कंसेप्ट था इसमें, इस तरीके से इनको क्या कर रहा था वो आगे कंटिन्यू कर रहा था। 4, 8, 12, 13, 10 और 7 क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक थे, पहले दोनों को हमने चेक कर लिया। अब हमें करना है वीकेसी को किस तरीके से करेंगे, वीकेसी। तो देखो वी के और सी, इससे क्या आएगा आपके पास आंसर वो आपको बताना है, ठीक है। वी के और सी, अब देखो अगर इसको हम करें यहां से पहले +1, तो C +1 क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। C +1 करोगे तो क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। और D कौन से ऑप्शन में है, देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर हो जाएगा A। आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और आपका ये आंसर जो है DMY हो जाएगा, DMY। तो यहां से पहले में जैसे समझ में आ गया, तो आप दूसरे को बिना लिखे एक बार माइंडली चेक कर लें और यहां से आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि किस तरीके से कोड किया जा रहा है, किस तरीके से इनको चेंज किया जा रहा है या किस तरीके से इनको कोड किया जा रहा है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आइए इसका आंसर मिल गया हमें ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है mgx को vpg से, mgx को vpg से, tzc को cil से, hpx को किस तरीके से कोड करोगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से कोड किया है वो देखो। तो लिख लेते हैं mgx, mgx को किस तरीके से कोड किया गया, vp और g से, ठीक है। देखो क्या कोड मिल रहा है आपको, लेटर्स की प्लेस वैल्यूज देखो। सबसे पहले आप अगर m देखेंगे तो ये आता है 13 पे, g देखेंगे तो 7 पे और x देखेंगे 24 पे। इसी तरीके से v22 पे, p16 पे और g आता है 7 पे। ऐसा हो रहा है। अब देखो 13 से अगर मैं फर्स्ट देखूं तो 13 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, मतलब प्लस का 9 हो रहा है। 13 से 7 देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है। और 7 से 16 देखूं तो यहाँ पे फिर कुछ और ही हो रहा है। इसका मतलब रिवर्स का पैटर्न तो नहीं है, जो पैटर्न है वो किस तरीके का अप्लाई हो रहा है, पैटर्न ऐसे हो रहा है जो हमारे पास है वो ये होगा m से g, यहां से क्या मिल रहा है आपको प्लस का 7 करने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आगे चेक करोगे वो सॉरी प्लस का 9, ये क्या हो रहा है +9। अगर आगे देखोगे तो आगे आपको मिलेगा g से p, मतलब फिर से प्लस का 9 हो रहा है। क्या हो रहा है फिर से प्लस का 9 हो रहा है। क्लियर। अब देखो x से g, x से g, तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x से अगर g करोगे तो यहां पे भी आपको प्लस का 9 ही दिख रहा है। 24 और 9, 24 और 9 कितने होते हैं 33, उसको लिख सकते हो 26 + 7, 26 तो z हो गया, 7 पे क्या आएगा g आता है। क्लियर। इस तरीके से तो यहाँ पे जो भी लॉजिक था फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक था, सिंपल। अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखो, ऐसे देखो तो आपको और भी जल्दी समझ में आ गया होगा। ये पहले आपने कर लिया, ठीक है। m से v प्लस का 9, g से p प्लस का 9 और x से g प्लस का 9। क्लियर। अब हमें बीच वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, hpx, hpx। आइए hpx में क्या होगा, h से देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले प्लस का 9 करना है। h 8 पे 8 + 9, 8 + 9 कितने होते हैं 17 होते हैं।
और 17 पे क्या आएगा, Q आएगा। 17 पे क्या होता है, Q, और Q किस नंबर पे आएगा, 17 पे होता है Q, और Q आता है 17 पे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया, बी आपका परफेक्ट आंसर हो गया यहां से। अब आगे भी अगर कंटिन्यू चेक करना चाहें तो कर सकते हो। p प्लस 9 करोगे, p किस पे आता है, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 करोगे 25, और 25 पे क्या होता है, 25 पे क्या होगा, देखो p प्लस 9, p 16 पे। अब यहां से हमारे पास क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, क्या आना चाहिए, y आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्यू वाई जी होना चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे y आएगा और फिर इससे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9, x किस पे आता है 24 पे, 24 प्लस 9 33, और 33 का मतलब होगा 26 प्लस 7, 26 प्लस 7, और 7 पे क्या आता है g, तो क्यू वाई जी होना चाहिए। इसमें z की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। z की जगह y हो जाएगा भाई, क्यू वाई जी, ये आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 करिए इसको जल्दी से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में PLANT प्लांट को किससे कोड कर रहा है, VPCNR से लिख रहा है। फिर स्टोम्प STOMP को लिख रहा है ROQVU से, और आपसे पूछा है बोर्ड को BOARD को कैसे लिखोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो जल्दी से बता दो क्या लॉजिक इसमें आपको लगता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, एक को चेक कर लेते हैं। PLANT को प्लांट को कैसे लिखा, VPCNR। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से कोड किया गया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो P किस पे आता है, 16 पे, L 12 पे, A1 पे, N14 पे और T20 पे। क्लियर। उसके बाद में V22 पे P आता है 16 पे, C3 पे, N14 पे और R18 पे। क्लियर हुआ। अब देखो 16 से 22, 12 से 16, 1 से 3, ये तो लॉजिक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है क्या 20 से 22, ये हो सकता है, ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। फिर देखो 14 से 16, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो गया। फिर क्या कर रहा है, A से 3, मतलब 1 से 3, A से C प्लस का 2 कर रहा है। फिर देखो 12 से 14 प्लस का 2 कर रहा है। और फिर देखो 16 to 18 प्लस का 2 कर रहा है। इस तरीके से चल रहा था। क्लियर। अब आगे भी यही है, यहां से अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हो। देखो S से P से क्या हो रहा है, R प्लस का 2 हो रहा है। M से क्या हो रहा है, O प्लस का 2 हो रहा है। O से क्या हो रहा है, Q प्लस का 2 हो रहा है। T से क्या हो रहा है, V प्लस का 2 हो रहा है। और S से क्या हो रहा है, U प्लस का 2 हो रहा है। क्लियर। तो हमें सेम इस बोर्ड के लिए भी यही करना है, B O A R और D, इसके लिए भी यही करना है। आइए तो अप्लाई कर लेते हैं लॉजिक। तो D+1 सबसे पहले लास्ट वाले से
डी प्लस वन, डी किस पे आता है 4 पे, 4 प्लस 2 6, 6 पे क्या आएगा एफ, 6 पे क्या आएगा एफ आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो तो हमारे दो ऑप्शन में डी दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद में देखो आर से क्या होगा, आर 18 पे प्लस 2 करोगे 20 तो एफ टी दोनों में है। फिर देखो a प्लस 2, a1 पे प्लस 2 करोगे तो क्या होगा सी, एफ टी सी देखो किस में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एफ टी सी क्यू डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, अरे है तो बता दो भाई, है चलो भाई सी हो, डी आंसर होगा और डी आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, या आगे से चलते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को करिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, बी ई ए यू टी वाई क्या होता है ये है, इसको कैसे लिख रहा है जेड वी एक्स ई जे एच से, और फिर कह रहा है एफ आर ए जी आई एल ई को क्या लिख रहा है एफ एन एल के एफ एन एल एच एफ एक्स एम, और बी ई वाई ओ एन डी को क्या लिख रहा है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आंसर क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। बताओ जल्दी से करो क्या लॉजिक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे, एफ एन एल के एच एफ एक्स एम, यहां पे देखो थोड़ी सी किसमें ये हो सकती है, पहले क्वेश्चन जो आपका है पहले वाले ऑप्शन से ही हो जाएगा, यहीं से सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे h की जगह k होना चाहिए, h की जगह क्या होना चाहिए k होना चाहिए। जो टाइपिस्ट हैं लिखते लिखते कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं तो वो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको k कर लो, एफ एन एल के एफ एक्स एम, ठीक है। और आपको बताना है बियॉन्ड का क्या होगा, तो सबसे पहले ब्यूटी का देखो, बी ई ए यू टी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर एनालॉजी की ब्यूटी देख रहे हो आप, तो देखो कितनी अच्छी ब्यूटी है इनकी, है कभी क्या लिख रहा है कभी क्या लिख रहा है भाई। देखो किस तरीके से ब्यूटी को कैसे कोड किया, जेड वी एक्स ई जे और एच से, इस तरीके से कोड किया है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है वो चेक कर लेते हैं, क्या क्या लॉजिक इसने अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यूज देख लीजिए, क्या करना है लेटर्स की प्लेस वैल्यूज देख लीजिए। तो B आता है 2 पे, E आता है 5 पे, A 1 पे, U 21 पे और T 20 पे, Y 25 पे, Z 26 पे, V 22 पे, X 24 पे और E 5 पे, J 10 पे और H 8 पे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो देखो क्या हो सकता है, तो यहां पे देखो अगर 25 से 26 हो सकता है, 20 से 22 हो सकता है, 21 से 24 हो सकता है, 1 से 5 हो सकता है, 5 से 10। ओके देखो यहां पे लॉजिक कुछ ऐसा है, 25 से 26 मतलब प्लस का 1, ठीक है, 25 से 26 प्लस का 1, 20 से 22 प्लस का 2, फिर क्या कर रहा है आगे 21 से 24 प्लस का 3, मतलब जो संख्या ऐड कर रहा है वो कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। किसमें कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, इंक्रीज करता हुआ चल रहा है। A से 5 प्लस का 4, ठीक है, और आगे जो कर रहा है वो है E से J मतलब प्लस का 5, और फिर आगे जो लास्ट में कर रहा है
वो कर रहा है B से H मतलब प्लस का 6। इस तरीके से इसको उसने ऐड किया है। क्लियर कि लास्ट वाले को फर्स्ट से, मतलब ये क्रॉस पैटर्न हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट को लास्ट से क्रॉस पैटर्न वाला हो गया। अगर ये वैसे होता तो आप इसको तिरछा इस तरीके से काटते। क्लियर? अब आपको पूछा है बियॉन्ड का। देखो BEYOND, इसको कैसे कोड करोगे? तो सब में हमें क्रॉस पैटर्न है तो इसमें भी क्रॉस पैटर्न के फॉर्म में कर लेते हैं। तो B जाएगा सबसे लास्ट में, और सबसे पहले वाले में कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 6 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 6। या इसी तरीके से बताऊं तो यहां पे देखोगे सबसे पहले प्लस का 1 आएगा। D 4 + 1 5, 5 पे क्या आता है? E आता है। 5 पे क्या आता है? E आता है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा ये तो नहीं हो सकता। फिर देखो यहां से n + 2, n + 2, n 14 + 2 16, 16 पे क्या आता है? P आता है। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि O दिया हुआ है। फिर देखो अगर लास्ट वाले को हम चेक करें, ये 3 छोड़ दो, 1 2 और 3, ये 3 छोड़ दिए हमने। लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले में कितना ऐड करोगे? प्लस का 6, और B आता है 2 पे, 2 + 6 8, और 8 पे क्या आएगा? H। तो लास्ट में जो लेटर आएगा वो H आना चाहिए। H देखो इसमें नहीं है, ये खत्म, आंसर D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी करेंगे, क्योंकि सारे के सारे अगर लेटर्स करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा डेफिनेटली, और वही टाइम हमें सेव करना है। जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम ऑप्शन को तुरंत हटा सकते हैं तो हटाना भी चाहिए। ठीक है? और ये चीज तब आएगी, एलिमिनेट करना कब सीखोगे? जब आप कंटिन्यू सीखते जाओगे, उनको रिवाइज करते जाओगे और फिर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? ये चीजें आपको तभी आएंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कर रहा है? FUELED को कैसे लिख रहा है? DXBOAG से, DXBOAG से लिख रहा है। तो GELATO को कैसे लिखेगा? तो उसका भी उसने दिया हुआ है। EHIDPR, तो आपको पूछा है HEARTY को कैसे लिखोगे? जल्दी से करो। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो FUELED को कैसे लिखा गया है? DXBOAG से लिखा है। क्लियर? तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। F आता है आपका 6 पे, U21 पे, E5 पे, L12 पे, E5 पे और D4 पे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे D4 पे X24, B2 पे, O15 पे, A1 पे और G7 पे। अब देखो क्या हो रहा है, G से क्या, अगर सीधा सीधा देखो यहाँ पे G से क्या हो रहा है, मतलब 6 से 7 और G से F, 21 से 1, ये लॉजिक नहीं बैठेगा। मतलब रिवर्स लॉजिक तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता। फॉरवर्ड देखें
तो देखो 6 से क्या हो रहा है 4, मतलब माइनस का 2 हो रहा है। फॉरवर्ड में 6 से 4 माइनस का 2 हो रहा है। 21 से 24 प्लस का 3 हो रहा है, मे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 2 फिर माइनस का 3 हो रहा है, मतलब पहले माइनस का 2 हुआ, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3। अब देखो 12 से 15 मतलब फिर से प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। और फिर देखो ई से ए मतलब माइनस का 4, 5 से 1 कैसे होगा जब माइनस 4 करोगे। और डी से जी प्लस का 3, इस तरीके का कोई लॉजिक है। और यहाँ कॉन्सोनेंट वोवल्स का ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है कि कॉन्सोनेंट को कैसे कर रहा है, वोवल्स को कैसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ई को और यू को +3 किया, ई को -3 किया, फिर ई को -4 कर दिया। तो कॉन्सोनेंट वोवल्स का तो कोई लॉजिक नहीं है। जो लॉजिक है वही यही है जो आपके सामने है। अब पूछा हार्टी को कैसे करोगे, देखो HEARTY को किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना है, और फटाफट आंसर दे दो भाई। तो देखो सबसे पहले माइनस का 2, H किस पे आता है 8 पे, 8 - 2 करोगे 6, और 6 पे क्या आता है F। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्या? सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कर लोगे? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो TABLE को कैसे लिख रहा है, FNEEY से। CROWN को लिख रहा है OYRVH से। तो आपको पूछा है ब्यूटी को कैसे लिखोगे भाई साहब, ये बताओ। तो जल्दी से लिख के बता दो ब्यूटी को कैसे लिखोगे। सबको लिखना आता होगा हैं, क्योंकि सब सुबह सुबह बहुत अच्छे से अपना थोबड़ा देखते हो हैं, कहीं से इधर से काला तो नहीं रह गया, कहीं इधर सफेद तो नहीं रह गया है। तो जल्दी से बता दो इसका कोड क्या होगा, और आंसर आपको कमेंट्स में देना है। आंसर कहां पे देना है, कमेंट्स में देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।